वसुधा के आने वाले एपिसोड में कहानी और भी ज्यादा गहराने वाली है। अब तक जो गलतफहमियां दबे शब्दों में थी वो खुलकर सामने आ रही हैं और हर किरदार के रिश्ते पर सीधा असर डाल रही हैं। चंद्रिका का गुस्सा इस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां वो बिना पूरी सच्चाई जाने वसु को जिम्मेदार ठहरा देती है। उसका मानना है कि वसु ने जानबूझकर इस घर में अपनी जगह बनाने की कोशिश की और उसी दौरान देव की जिंदगी को मुश्किलों में डाल दिया। ये आरोप वसु को अंदर तक झकझोर देते हैं क्योंकि उसका इरादा कभी भी ऐसा नहीं था। वसु के लिए ये पल बेहद दर्दनाक होता है। वो खुद को सफाई देने की कोशिश करती है लेकिन चंद्रिका उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। उसे लगता है कि वसु ने देव के करीब आने के लिए हालात का फायदा उठाया। इसी वजह से घर का माहौल पूरी तरह तनाव से भर जाता है और वसु चुपचाप ये सब सहने पर मजबूर हो जाती है। दूसरी तरफ देव की मजबूरी उसे ड्राइवर की नौकरी अपनाने तक ले आती है। जब वो चंद्रिका को लेने घर पहुंचता है तो हालात और बिगड़ जाते हैं। चंद्रिका साफ शब्दों में कह देती है कि वो उसे इस तरह की नौकरी पर नहीं रख सकती। उसे डर होता है कि लोग क्या कहेंगे और समाज में उसकी इज्जत पर सवाल उठेंगे। लेकिन उसी वक्त हुकुम साहब बीच में आ जाते हैं और चंद्रिका को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। वो समझाते हैं कि काम छोटा या बड़ा नहीं होता और इंसान की काबिलियत उसकी पहचान होती है। हुकुम साहब की बातों का असर धीरे धीरे चंद्रिका पर पड़ता है। वो अनिच्छा से देव को ड्राइवर के तौर पर स्वीकार तो कर लेती है लेकिन उसका मन अभी भी पूरी तरह शांत नहीं होता। देव के साथ निकलते वक्त उसके चेहरे पर असमंजस साफ नजर आता है। रास्ते में चंद्रिका की दोस्त का व्यवहार हालात को और बिगाड़ देता है। वो बार बार देव पर तंज कसती है और उसकी ड्राइविंग स्किल्स पर सवाल उठाती है। हर ताने के साथ देव का आत्मसम्मान और भी आहत होता है। चंद्रिका सब कुछ देखती और सुनती है लेकिन समाज और रिश्तों के दबाव में वो खामोश बनी रहती है। अंदर ही अंदर उसे एहसास होता है कि ये खामोशी देव को और तकलीफ दे रही है। मामला तब और संवेदनशील हो जाता है जब चंद्रिका की दोस्त देव को ऊपर से पैसे थमा देती है। ये हरकत देव को बेहद अपमानजनक लगती है। वो कुछ कह नहीं पाता लेकिन उसका दर्द साफ झलकता है। चंद्रिका के लिए ये पल शर्म और पछतावे से भरा होता है क्योंकि वो चाहकर भी देव के लिए आवाज़ नहीं उठा पाती। उधर करणवीर सिंह को जब पता चलता है कि देव कंपनी तक ड्राइवर बनकर पहुंच चुका है तो उसकी नफरत और बढ़ जाती है। वो हालात का फायदा उठाने का फैसला करता है। रास्ते में एक साजिश रची जाती है जहां एक आदमी जानबूझकर देव की गाड़ी से टकरा जाता है। गिरते ही वो चोट लगने का नाटक करता है और आसपास भीड़ जमा हो जाती है। देव पूरी ईमानदारी से सबको समझाने की कोशिश करता है कि किसी को गंभीर चोट नहीं लगी है लेकिन भीड़ में मौजूद कुछ गुंडे बिना सच्चाई जाने हालात को और बिगाड़ देते हैं। वो देव पर हमला कर देते हैं और उसे बेरहमी से मारते हैं। ये पूरा मंजर चंद्रिका के सामने होता है और वो खुद को पूरी तरह असहाय महसूस करती है। इस घटना के बाद चंद्रिका अंदर से टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि गुस्से में कही गई बातें कितनी बड़ी चोट दे सकती हैं। वसु को लेकर जो शक उसके मन में था वो और गहरा हो जाता है लेकिन साथ ही देव की हालत देखकर उसका दिल भी पसीजता है। आने वाले एपिसोड्स में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वसु खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगी, क्या चंद्रिका को पूरी सच्चाई का एहसास होगा और क्या देव के साथ हुए इस अन्याय का कभी पर्दाफाश हो पाएगा। कहानी अब ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर फैसला रिश्तों की दिशा बदल सकता है।